अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का लास्ट श्लोक 43rd श्लोक श्रवण कर रहे थे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से काम को जीता जा सकता है। तो वहां बताएं भगवान, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं मन इस प्रकार से बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान क्या वस्तु है? अत्यंत श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको जानकर तथा बुद्धि के द्वारा इस प्रकार तुम्हारी बुद्धि क्या होगी? एकनिष्ठ हो जाएगी। उस बुद्धि के द्वारा तुम अपने मन को संस्तभ्य करके, मतलब स्थिर करके, वश में करके इस महाबाहो, हे महाबाहो, इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जही माने मार डाल। क्यों? क्योंकि तुम महाबाहु हो। दुरासदम, दुरासदम माने इसका जो इस तक पहुंचना कठिन है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ एक तत्व है अहंकार, उसके अंदर भी छुपा हुआ है। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तो छुपा ही है, अहंकार में, अहम वृत्ति में भी काम छुपा हुआ है। इसलिए इसको मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं है, मगर तुम मार दोगे क्योंकि तुम महाबाहु हो। क्योंकि सबसे पहले भगवान ने 37वें श्लोक में ही कहा था कि तुम कम से कम अपनी इंद्रियों को नियमन तो करो। सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को इस कामना से हटाओ, तो विषयों से हटाओ, तो परित्याग करो। नाश हो बाद में करेंगे, पहले परित्याग तो करो विषयों का। तुम थोड़ी सी चेष्टा तो करो। चेष्टा करोगे तभी तो मेरे को पता लगेगा तुम काम का नाश करना भी चाहते हो, वरना भगवान को या आत्मा को यह पता कैसे लगेगा कि व्यक्ति काम रूपी शत्रु को नाश करना चाहता है। एज ऑन डेट तो हमारी स्थिति यह है कि हम कामना को इनवाइट कर रहे हैं, इतने टेलीविजन देखकर और इतना मोबाइल्स देखकर, इतने मटेरियलिज्म देखकर, विच इज परवेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह सिर्फ काम को ही बढ़ाने के लिए बातें की जा रही हैं कि ये भी वस्तु हो तुम्हारे पास, ये भी वस्तु हो, इससे तुम्हें ज्यादा सुख मिलेगा, इससे तुम्हें ज्यादा सुख मिलेगा। यही है कलयुग की पहचान, जो हमें घोर से घोर अंधकार के अंदर ले जा रहा है। और हम सोचते हैं हम बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। यही है विडंबना, यही है विडंबना कि उन्नति, भौतिक उन्नति हमको किस प्रकार से हमारी परमार्थिक अवनति का कारण बन रही है। ये किसी चीज को निकृष्ट बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बुद्धि का ही खेल है। भौतिक उन्नति भी परमार्थिक उन्नति में अत्यंत सहायक हो सकती है, अत्यंत अत्यंत, अगर हमारी बुद्धि हमारे वश में है।
तो इसीलिए बता रहे हैं भगवान, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, कि इसका स्तंभन कर दो मन का बुद्धि के द्वारा। जैसे कि 6 अध्याय में बताया था, उद्धरे तो आत्मानम आत्मना, कि स्वयं ही स्वयं का उद्धार कर सकते हो। अगर हम ही ना चाहें कि हमारा उद्धार हो, तो हमारा उद्धार कोई कर सकता है क्या इस दुनिया में? कोई भी नहीं कर सकता है, भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते हैं, मेरी इच्छा ही नहीं होगी तो। इसीलिए तो यहां पर मन का स्तंभन कैसे करेगी बुद्धि? बुद्धि तो जड़ है और अपने आप में इतनी सक्षम भी नहीं है कि मन क्या है हमारा, बड़ा स्ट्रांग है, उसके अंदर स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स बैठी हुई हैं, संकल्प लगातार चलते हैं, उसके संकल्पों की तो भंडार है। दिन में हजारों बातें हम सोचते हैं कि मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ऐसी खुशी मिलेगी, ये मेरे मन की बात ऐसे होनी चाहिए। अनंत अनंत जन्मों से चंचलता को प्राप्त है हमारा मन, और उसका नियमन करना बुद्धि कैसे कर पाएगी? तो जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बात की थी भगवान ने दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञ निश्चयात्मक एक निष्ठा बुद्धि, जिसके लिए भगवान ने गीता में अनेक उपाय बताए हैं भगवान ने। जैसे युक्त आहार होना चाहिए हमारा, 6 अध्याय में बताएंगे भगवान। सात्विक आहार विहार से हमारा ज्ञान सात्विक होगा। फिर हमारी धृति का मतलब है उस ज्ञान को धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द इंटेलेक्ट टू इम्बाइब दैट नॉलेज, उसको आत्मसात करने की क्षमता को बोलते हैं, धारण करने की क्षमता बोलते हैं धृति। और ये कैसे होगी? अभ्यास के कारण। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मन की चंचलता के लिए बताया था अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य किससे? विषयों से। यही बोला था, आदौ इंद्रियाणी आदौ नियम्य भरतर्षभ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च, 13वें अध्याय में ये बताएंगे भगवान। सबसे ऊपर फिर क्या होगा? भक्ति आएगी, अव्यभिचारिणा भक्ति, जिसकी भगवत कृपा से ही प्राप्ति होती है। ये भगवान आगे बताएंगे 14वें अध्याय में। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। और भगवान की कृपा के अभाव में हमारी जो बुद्धि है ना, वो भी मन को नियंत्रित नहीं कर सकती। हम चाहें तो वो भी नहीं कर सकती। मन को नियंत्रित करना बिना कृपा के संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो अविद्याग्रस्त है। हमारी बुद्धि अविद्याग्रस्त है, और भगवान की कृपा के बिना वो अविद्या का नाश नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद का मतलब है, प्रसाद के यहां 2 अर्थ बताए गए हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता और भगवान की कृपा। भगवान की कृपा ही हमारी अंतःकरण की प्रसन्नता बनती है। हमारी अंतःकरण की प्रसन्नता का कारण ही भगवत कृपा है। प्रसादे सर्व दुखानाम, सारे दुखों की हानि हो जाएगी, और प्रसन्न होकर हमारा चित्त, तुरंत ही हमारी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, भगवान में निष्ठित हो जाएगी। तिष्ठित, पर्यवतिष्ठते, पर्यवतिष्ठित का मतलब है परिपूर्ण रूप से, चारों ओर से भगवान में ही एकमात्र स्थिर हो जाएगी बुद्धि। एकमात्र भगवान में स्थिर होने का मतलब क्या है? कि जीवात्मा भगवान का अंश मानकर स्वयं को, नंबर 1 उनसे संबंध स्थापित करके, नंबर 2 नंबर 3 भगवान की भावपूर्ण सेवा करेगा, उनका आश्रय लेगा, तभी उनकी कृपा मिलेगी। और उनकी कृपा से ही होगा परम दृष्ट्वा निवर्तते, उनकी अनुभूति होगी। चाहे बूंद भर हो, चाहे छींटा हो, बूंद भर भी अनुभूति होगी, तब वही संसार बंधन का नाश करेगा। परम दृष्ट्वा, परम का मतलब है भगवान, दृष्ट्वा माने अनुभूति। निवर्तते, ये जो रस बुद्धि है हमारी, जड़ बुद्धि संसार के रसों में, तभी निवृत्त होगी। इसका निवारण अन्यथा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ वस्तु है अहंकार, उसमें है ना लगी हुई। और अहम वृत्ति जब जाएगी वो तभी जब हमें शुद्ध अभिमान जागेगा। ये सारी प्रक्रिया होगी हमारी अहंकार के अंदर, वहां पर ही हमारी चित्त और जड़
जो दो ग्रंथियां हैं, चिज्जड़ ग्रंथि, वो वहीं पर ही है, मिथ्या अहंकार और शुद्ध अहंकार। उस ग्रंथि का ही जब उच्छेदन किया जाएगा, और वो तभी होगा जब भगवत कृपा होगी। तो यहां पर भगवान ने बुद्धि से जो अत्यंत परे है आत्मा, उसे जानकर बुद्धि को, उसे जानकर, उसके जानकर मतलब, उसे जानकर का मतलब क्या है? आत्मा को जान लिया तो क्या होगा? उससे क्या मिल जाएगा? आत्मा को जानकर आत्मा का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में जब वो प्रवृत्त होगी, कर्तव्य क्या है आत्मा का? भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा में जब प्रवृत्त होगी तब भगवत कृपा का अनुभव होगा, और तब हमारा जो ज्ञान अज्ञान है, जो अनादिकाल से हमारे ऊपर हावी है, हमारे ज्ञान को आवृत किया हुआ है, ये काम रूपम, ये जो काम रूपम दुरासदम कहा है ना, ये काम रूपम का मतलब है जो अज्ञान रूपी काम है। ये अज्ञान और काम एक ही बात है। तो काम के द्वारा जो आवृत है, काम रूपी अज्ञान या अज्ञान रूपी काम, कि जो आवृत है हमारा ज्ञान कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, जो हम भूले हुए हैं अपने आत्मस्वरूप को, और सबसे श्रेष्ठ वस्तु होकर भी, चेतन वस्तु होकर भी, हम इस जड़ मन और बुद्धि, मन बुद्धि नहीं, जड़ मन और जड़ इंद्रियों के वश में आए हुए हैं, तो काम रूपी शत्रु के वश में हो गए हैं। तो आत्मस्वरूप को समझना और समझकर सेवा में प्रवृत्त होना, यही एकमात्र उपाय है। और ये आत्म तत्व बहुत गूढ़ है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही, गुरु पदाश्रय के द्वारा ही इस आत्म तत्व को समझा जा सकता है। आत्मा की अनुभूति होने के बाद उसके आत्मा के कर्तव्य के अंदर प्रवृत्त होना, अर्थात भगवत सेवा में प्रवृत्ति होना, ये गुरु पदाश्रय के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा को धारण करने का एकमात्र माध्यम गुरु ही हैं। गुरु इज एन इंटरफेस बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड। तो अब यहां पर है बुद्धि के द्वारा मन को कैसे वश करेंगे। तो वहां पर भगवान छठे अध्याय के बोलेंगे 35वें श्लोक में, अभ्यासेनु तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अर्जुन ने पूछा था कि मन तो वायु के समान जो है चंचल है, इसको कैसे निग्रह कर सकते हैं, तो भगवान ने कहा बात तो तेरी ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन फिर भी अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। कैसे होगा? अभ्यास किस चीज का करना है? सावधान रहना है कि जैसे ही राग द्वेष उदय हो, हम ये जान जाएं कि राग द्वेष उत्पन्न हो गए हैं। सावधानी, जागरूकता, नंबर 1। नंबर 2, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन नवधा भक्ति भगवान की, यही है अभ्यास। इसका अभ्यास करना है निरंतर। अभ्यास का मतलब ये होता है निरंतर, ये नहीं कि एक दिन सुना दूसरे दिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग रोज स्नान करते हैं, हम लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं, डेली, नित्य प्रति, वैसे ही है इसमें अभ्यास में निरंतरता का बहुत महत्व है, क्योंकि निरंतरता नहीं है तो अभ्यास अभ्यास नहीं कहलाएगा, फिर तो वो टाइम पास है, ऐसे कभी कर लिया कभी नहीं कर रहा, ये कभी एकनिष्ठ बुद्धि को उपलब्ध नहीं करा सकता। अभ्यास का बड़ा महत्व है। अभ्यास पुस्तिका होती थी ना स्कूल में, अभ्यास पुस्तिका के बिना क्या होगा? टीचर कुछ समझा रहा है, आप कैसे अभ्यास करोगे? अभ्यास नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहां पर क्योंकि एग्जाम तो है नहीं हमारा, इसलिए हम सोचते हैं अभ्यास की क्या जरूरत है, लेकिन हमारा एग्जाम है, मृत्यु हमारी एग्जाम टाइम ही है, हमारा मृत्यु का समय जो है, दैट इज द अल्टीमेट एग्जाम टाइम। हमारा जो एग्जाम है फाइनली, वो हमारा जो मृत्यु शरीर से जब हमारी आत्मा निकलती है, वही समय हमारा एग्जाम का टाइम है, एग्जैक्टली वही मोमेंट। उसी मोमेंट पर सब कुछ क्लियर हो जाता है, वेयर यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट बर्थ। क्या आप तुमको भगवान की सेवा में ही चले जाना है आगे, या आगे भक्त की योनि मिलनी है, या मनुष्य की योनि मिलनी है, या तुमको नरक मिलना है, या तुमको स्वर्ग मिलना है, या तुमको पशु पक्षी बनना है। सब उसी मोमेंट पे डिसाइड हो जाता है, वही है हमारा एग्जाम टाइम। उसी के लिए हमको अभ्यास की जरूरत है। वैराग्य का मतलब बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के भोगों में दुख का दर्शन,
भगवान 13वें अध्याय में ये बात बताएंगे। 5वें अध्याय में ये बताया भगवान ने, 5वें अध्याय में बताया, ये 22वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिः एवते आद्यंतवंत है कौन्ते न तेषु रमते बुधः। 22वां श्लोक है 5वें अध्याय का। वहां भगवान बता रहे हैं यही संस्पर्श जा भोगा, कि इंद्रियों और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं वो कैसे हैं, दुख योने हैं, दुख के ही हेतु हैं, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। जो भोग हैं ये दुख के हेतु हैं, दुख योनि, दुख की योनि है, उत्पत्ति स्थान है। और कैसे हैं, आद्यंतवंत है, आदि और अंत वाले हैं, अनित्य हैं। अभी आपने कुछ रसगुल्ला खाया, 1 मिनट के लिए भी नहीं रहा मुंह में, और जाकर नीचे पेट में परेशान करेगा और मल बन जाएगा, अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इनमें रमण नहीं करते, इस सुख के अंदर जो टेम्परेरी राजसिक सुख इनसे मिलता है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो 13वें अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान मार्ग का है उसमें साधन बताए हैं, ज्ञान के 20 साधन भगवान ने वहां पर बताए हैं 13वें अध्याय में। तो उसमें भगवान बता रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शनम सबसे पहले बता रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो अर्थ हैं अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे वैराग्य लो। मतलब वही अभी जो बताया था, तस्मात् इंद्रियाणि आदौ, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, वही बात यहां कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे वैराग्य स्थापित करो, उसमें आसक्ति का अभाव रखो और अहंकार भी मत करो। और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म और मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, और जो व्याधि है, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, उसके अंदर दुख रूपी दोष का दर्शन करो बार बार, निरंतर उसमें दुख देखो और दोष देखो, तभी तुम्हारा वैराग्य प्रतिफलित होगा। वैराग्य के लिए दुख को देखना आवश्यक है, दोष को देखना आवश्यक है। जब तक हम इन चारों में दुख या दोष का अनुभव नहीं करेंगे, अनुदर्शनम, निरंतर, वास्तव में आत्मा की सत्ता और स्फूर्ति और शक्ति पाकर ही, उसी के बल से बलवान होकर, ये जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं ये आत्मा को भी दबा लेते हैं। वास्तव में ये हो रहा है, इंद्रियां मन बुद्धि अपनी शक्ति पाते हैं आत्मा से, और क्योंकि ये तीनों तो बिक चुके हैं विषयों के हाथों, जैसे विषयों ने खरीद लिया है इनको, घोड़े को भी खरीद लिया, लगाम को भी खरीद लिया और सारथी को भी खरीद लिया, और बल मिल रहा है रथी से, तो रथी भी एक प्रकार से जो है, रथी का बल लेके ही रथी को ही कंट्रोल में कर लिया, तो आत्मा को ही कंट्रोल में कर लिया, अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे एक प्रबल राजा होता है, शक्तिशाली, वो ज्ञानवश क्या होता है, अपने शक्ति को भूल जाता है और अपने से जो अत्यंत बलहीन है नौकर, उसके मंत्री, नौकर, प्रजा, उसकी सेना, उनके अधीन हो जाता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर ऐसा ही होता है। सत्ता जो है वो नौकरों के हाथ में होती है, अधीनस्थ लोगों के हाथ में होती है, हाँ में हाँ मिलाता है वो ऊपर बैठ के भी। इसी कारण मन बुद्धि और इंद्रियों में छिपा हुआ जो काम है वो जीवात्मा को भी प्रलोभन देता है। सोचिए आप, आत्मा को भी प्रलोभन दे रहा है वो काम, कि हम तेरे को भी आनंद का अनुभव कराएंगे, जो कि स्वयं आनंदमय है, उसको भी संसार में फंसा देता है और जीवात्मा फंस जाता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप की शक्ति अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर सत्य चित आनंद तो है, लेकिन वो क्षुद्र मात्रा में है, छोटी मात्रा में है। सत्य का मतलब है सत्ता, होने का एहसास, अनुभव, संगनी शक्ति, वो उसमें बहुत कम है। तो अगर हमारी आत्मा की संगनी शक्ति प्रबल हो जाए, तब संवित शक्ति जो ज्ञान है वो ठहर पाएगा और तभी उसको आनंद का अनुभव हो पाएगा। आनंद का अनुभव ज्ञान के आधार पर ही होगा। ये हम बात आप जानते हैं, हम सब लोग जगत में भी। अगर हम किसी व्यक्ति को उसके साथ अपना संबंध जानते हैं, तभी हमको उससे मिलकर
हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की अनुभूति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति मेरा कौन लगता है। ये ज्ञान नहीं है तो आनंद नहीं होगा। और ज्ञान को ठहरने के लिए एक बेस चाहिए, अधिष्ठान। वो है सत संगनी शक्ति, जो उसको सत्ता देती है, अस्तित्व प्रदान करती है। तो सतचित आनंदमय जो हमारी आत्मा है, उसमें हम सबसे पहले जो उसका सत अंश है उसको बलिष्ठ करना है हमको, जिससे कि उसमें चित अंश धारण कर सके और आनंद की उपलब्धि हो सके। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आत्मा के सत अंश को प्रबल बनाना। आत्मा का सत अंश अस्तित्व का जो परिचायक है, एग्जिस्टेंस का। और यहां पर आत्मा का सत अंश क्योंकि क्षीण हो चुका है, उसमें शक्ति नहीं रही है, इसीलिए जो काम है आउटसाइड ऑफ काम ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, वो हमारे को वश में कर लेती है, आत्मा को भी। तो इसीलिए जब तक मन बुद्धि इंद्रिय अधीन नहीं होंगे तब तक, और अधीन ये तब तक नहीं होंगे जब तक कि आत्मा को बल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपनी आत्मा को बलशाली बनाना है। और यही आत्मा का बल धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध होता है निष्काम कर्मयोग से, निष्काम भगवत अर्पित निष्काम कर्म से, कर्मयोग के द्वारा, तब वही आत्मा का जो बल है वो बुद्धि में प्रतिभासित होकर मन और इंद्रियों को स्ट्रांग बना के काम को जीत लेता है। यही है एक प्रोसीजर। तो सबसे पहले आत्मा के सत अंश को प्रबल बनाना, दूसरा कर्मयोग के द्वारा चित्त की शुद्धि, ऑटोमेटिकली इससे जो आत्मा का बल है वो बुद्धि में प्रतिभासित होना, और उससे बुद्धि के निश्चयात्मक होने से, बुद्धि के स्ट्रांग होने से मन और इंद्रियों का अपने आप रूप से प्रबल हो जाना और काम रूपी शत्रु का नाश हो जाना। ये सब अपने आप होगा, हमको नाश नहीं करना है। हमको आत्मा का बल बढ़ाना है और चित्त की शुद्धि करनी है। यह है हमारा मूल उद्देश्य। तो इस अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया, जिससे कि उसकी चित्त की शुद्धि हो जाए। और बाद में वो इसलिए कह रहे हैं कि जब तेरी चित्त की शुद्धि होगी तब तू काम रूपी शत्रु को मार डाल सकता है, क्योंकि तब तू क्या होगा, तेजस्वी बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जब कामनाओं को लेकर काम करते हैं तो हमारा तेज क्षीण हो जाता है। हमारे अंदर जो तेज है, आत्मा का जो बल है, निस्तेज हो जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कर्म जो कर रहे हैं वो कामना से कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारी कामना नहीं हो तो देखिए कितना प्रभावशाली होता है व्यक्ति। हम लोगों ने सबने अनुभव किया है। जैसे हम सामाजिक काम को ही लें, जबकि वहां पर हमारी कामना है मान सम्मान की, तो भी इमीडिएट कुछ वस्तु की प्राप्ति की इच्छा तो नहीं है ना, तो वहां पर भी हम लोग कितना लगन पूर्वक काम करते हैं, सामाजिक कार्य कोई करते हैं तो, जबकि वहां पर मान सम्मान की आशा है। लेकिन अगर मान सम्मान की आशा ना हो तो व्यक्ति निरपेक्ष होकर काम करेगा, किसी की कोई चिंता नहीं, जो ठीक है वही काम होगा, एकदम एग्जैक्टली वही होगा। और साधु संत हमेशा निरपेक्ष होते हैं, क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। कोई इनके 100 जूते मार ले, कोई इनको 100 गाली दे दे, या कोई इनको 100 हार पहना दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो शरीर से ही ऊपर उठ चुके हैं, आत्मा के बल में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। सूर्य को हम तेजस्वी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य सबको प्रकाश देता है, मगर क्या कभी कोई क्लेम करता है सूर्य कि मैंने इतना प्रकाश दिया? उसकी क्या कोई कामना है हमसे? डज ही वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस? अगर कामना करेगा सूर्य तो वो भी निस्तेज हो जाएगा, सूर्य तक भी निस्तेज हो जाएगा अगर कल को कामना करने लगा सूर्य। तो सच्चा गुरु, जो सदगुरु हैं, वो ही अपने सद शिष्य को निष्कामता की शिक्षा देते हैं। लेकिन संसार में हम देखते हैं कि इसके विपरीत व्यवहार हो रहा है। क्या है विपरीत व्यवहार? कि अगर हम कोई अच्छा खाने पीने के लिए देता है भोग्य पदार्थ, तो हमको अच्छा लगने लगता है और हम कामनाओं में बंध जाते हैं। जैसे भोगी लोग तेजस्वी नहीं बन सकते हैं, भोगी लोग तेजस्वी नहीं दे सकते हैं। 2 प्रकार के योग होते हैं, बाह्य योग और ब्रह्म योग। बाह्य योग का मतलब है जो विषयों का सेवन, 5वें अध्याय में बात करेंगे उसकी।
तो जो विषयों का सेवन है वही है बाह्य योग। तो हम शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध इनमें फंसे हुए हैं, जो अंधकार रूप है, मृत्यु रूप है। और जबकि हमारे अंदर का जो योग है, आत्मयोग, ब्रह्म योग, वो अमृत प्रदान करता है। तो हम विषयों में रमने पर भी, विषयों में क्योंकि रमे हैं इसलिए हमको शरीर और मन के दुख सताते हैं। ये जैसे अगर हम युक्त आहार करें अपनी इंद्रियों से, अर्थात मित भुक, हित भुक और ऋत भुक, मतलब थोड़ा आहार हितकारी हो और पवित्र हो, अच्छी कमाई वाला हो, और युक्त विहार करें, अर्थात शास्त्र के अनुसार ही सीमित विषय भोग लें, और युक्त चेष्टा, चेष्टा का मतलब है इंद्रियों की युक्त चेष्टाएं। ऐसा नहीं कि इधर उधर झांक रहे हैं, देख रहे हैं, कभी इधर देखा कभी उधर देखा। भगवान छठे अध्याय में बताएंगे 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तीनों चीजें युक्त होनी चाहिए, आहार, विहार और चेष्टा। तो मनुष्य के पास 3 शक्ति बताई गई हैं, बल, ओज और सह। एक बार थोड़ा एकाग्रता से श्रवण करें। बल, ओज और सह। शरीर में जो होता है ताकत उसको बोलते हैं बल, इंद्रियों में ओज, और मन की शक्ति को बोलते हैं सह, जो क्रमशः एक से एक बढ़कर हैं। जैसे हाथी के अंदर शारीरिक बल तो है, लेकिन शेर उसको पछाड़ देता है, क्योंकि शेर के पास इंद्रियों की शक्ति है, अर्थात ओज है, उसकी इंद्रियां स्फूर्ति है, उसमें पहलवान है, फुर्ती है। कुश्ती में भी पहलवान जो है फुर्तीला, जो ज्यादा होता है वो हरा देता है। तो इसका मतलब इंद्रियों की शक्ति जो है वो शारीरिक शक्ति से ज्यादा है। तीसरी शक्ति है मन की, जिसको बोलते हैं सह। ये महात्माओं में होती है। इनके सामने शेर भी आगे पूछ हिलाता है, महात्माओं के आगे शेर भी, क्योंकि उनके पास मन की शक्ति है। तो युक्ताहार से मतलब आप युक्त आहार करें तो शरीर का बल बढ़ेगा, युक्त विहार से मन की शक्ति बढ़ेगी, और युक्त चेष्टा से इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी। अर्थात युक्त चेष्टा का मतलब क्या है? इधर उधर झांकने से इंद्रियों की शक्ति का ह्रास होता है। जैसे किसी सुंदर स्त्री को देखा काम दृष्टि से, तो समझो क्या हुआ, हमारी चक्षु का जो तेज था, हमारी जो आंखों का तेज था वो चला गया। या हमने कानों से कुछ लोगों की बुराई निंदा सुनी तो हमारी कान का तेज चला गया। हमने अपनी वाणी से कोई ग्राम्य वार्ता करी, गप्पे मारी, कोई गॉसिपिंग या किसी की निंदा की, समझो हमारी वाणी का तेज चला गया। हमारी वाणी अब काम नहीं करेगी, लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती है, हमारी वाणी का तेज चला गया। यह है युक्त चेष्टा, अयुक्त चेष्टा। और हम सारे दिन यही करते हैं, अपनी इंद्रियों को अननेसेसरी बेकार की चीजों में इन्वॉल्व रखते हैं। इसी के लिए कहा गया है कि हम कम से कम अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ें। घोड़े की तरह से हैं ये। सुंदर स्त्री का दर्शन करने के लिए कितनी आंखें लालायित, सुंदर कान सुनने के लिए निंदा, रसूल्ले का आनंद मिलता है। 100 रसूल्ले से भी ज्यादा टेस्टी होती है निंदा का श्रवण। निंदा करने से ज्यादा निंदा सुनने में ज्यादा आनंद आता है। तो कानों का तेज चला गया, हमारे वाणी का तेज चला गया, फिर क्या रह गया? कहां से हमारी इंद्रियां नियमन करेंगी उस काम को जिसकी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं यहां पर? तो इसीलिए हमको अपनी इंद्रियों को नियमन करने के लिए युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा की आवश्यकता है, जिसकी बात हम आगे छठे अध्याय में डिटेल में करेंगे 17वें श्लोक में। इस प्रकार से हमारा वाणी का ओज, कर्ण का ओज, नेत्रों का ओज ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हम काम को कैसे नियमन करेंगे? नियमन भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम इंद्रियों का अपना बल बढ़ाएं। इसीलिए हमको हरि नाम कहा गया है, हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो प्रभावशाली होगी, जिससे जो कहोगे वो कार्य करने लगेगा। इतना ओज आ जाएगा उसके अंदर। यही है ओज इंद्रियों का। इसलिए इंद्रियों का ओज हमें बढ़ाना चाहिए, मन का शक्ति बढ़ानी चाहिए। कैसे? युक्त विहार करके। युक्त विहार का मतलब है जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना भोग, और युक्त आहार का मतलब है जितना ही खाना जरूरी है इंद्रियों को, उतना ही शरीर, उससे शरीर का बल बढ़ेगा, वरना तो हमारा पेट ही खराब होगा। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में भगवान ने काम को नष्ट करने का उपाय बताया कि आत्मा को हम लोग बलिष्ठ करके आत्मस्वरूप में स्थित होकर ही किसी प्रकार से पहले काम का नियमन करेंगे, इंद्रियों का नियमन करेंगे,
अर्थात काम का परित्याग करेंगे और फिर काम का नाश करेंगे। अब हम लोग ये वाला श्लोक हमने श्रवण किया तो हमारा तृतीय अध्याय पूरा हुआ। फिर अब हम कल को तृतीय अध्याय का जो सार है वो एक बार फिर श्रवण करते हैं कि भगवान ने इस तरह